पाठ नंबर 5 स्वामी की दादी। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको लेखक परिचय दे देती हूँ। R.K. नारायण। इनका जन्म अक्टूबर 10, 1906 में हुआ था। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। R.K. नारायण अंग्रेज़ी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की है। वे एक अवार्ड विनर रचना द गाइड के लेखक थे, जिसे कई बार फिल्मों में भी उपयोग किया गया है। R.K. नारायण की बहुत सी रचनाएं उनके काल्पनिक गांव मालगुडी पर आधारित थी, जिसमें उनकी पहली रचना स्वामी और मित्र थे, जिसमें उन्होंने अपने काल्पनिक गांव के बारे में वर्णन किया था और वहां के लोगों के दैनिक जीवन के बारे में वर्णन किया था। उनकी ये कहानी स्वामी की दादी उनके पहले उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स का एक भाग है। दादा नानी के साथ बच्चे बिना किसी अनुशासन के खुलकर बात करते हैं। बड़े बूढ़ों को भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। बड़े बूढ़ों के साथ बिताया ये समय सदा के लिए मीठी याद बनकर रह जाता है। बच्चों द्वारा कुछ गलत होने पर या कुछ बातों में बच्चे माता पिता से बात करने में झिझकते हैं, लेकिन वही वे अपने दादा दादी से आसानी से साझा कर लेते हैं, यानी शेयर कर लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि उन्हें लगता है कि दादा दादी उन्हें समझेंगे भी और उस समस्या का बिना डांट लगाए हल भी हो जाता है। बच्चों को जीवन में दादा दादी का साथ मिलना उनके बचपन को पूरा बनाता है, क्योंकि परिवार और संस्कारों की नींव बच्चों में रखते हैं। बच्चे के विकास में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है और हर बचपन को इनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह बड़े बूढ़ों के साथ बिताया ये समय सदा के लिए मीठी याद बनकर रह जाता है। शाम का समय था। स्वामीनाथन क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा था। ग्रोव स्ट्रीट के चौराहे पर उसने अपने मित्र मणि से विदा ली। अचानक उसे अपनी दादी के साथ घटी शाम की घटना का ध्यान आया। स्कूल से लौटकर उसने अपने बस्ता फेंका और वे क्रिकेट के मैदान की ओर जाने ही वाला था कि दादी ने आवाज़ लगाई, स्वामी, इधर तो आओ बेटा। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा और रसोई में जाकर गिलास उठाकर जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगा। दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज़ स्वामी को रसोई में भी सुनाई दे रही थी। स्वामी को लगा कि बेचारी दादी एक जगह बैठी दूसरों को आवाज़ देती रहती है, लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसका दिल पसीज गया। कॉफ़ी समाप्त करते ही वे दादी के पास गया। तो बच्चों, शाम का समय था। स्वामीनाथन क्रिकेट खेलकर घर आ रहा था। जैसे ही वह ग्रोव स्ट्रीट चौराहे, वहाँ उसने अपने दोस्त मणि से विदा ली। जैसे ही वह घर वापस आ रहा था, उसे अचानक शाम में हुई घटना का ध्यान आया। जब वह स्कूल से लौट कर आया था, तब उसकी दादी ने आवाज़ लगाई थी, पर स्वामी ने चिल्लाकर मना कर दिया था और रसोई में जाकर जल्दी जल्दी कॉफ़ी का गिलास उठाकर पीने लग गया। तो जब बच्चों को खेल कूद में जाने की जल्दी होती है, तो उन्हें किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती। उन्हें बस खेलने जाना है, चाहे कोई भी बुलाता रहे। लेकिन दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज़ स्वामी को रसोई में भी सुनाई दे रही थी। स्वामी को लगा कि बेचारी दादी कुछ कह रही थी और उनको सुन भी नहीं रहा था कोई। अक्सर ऐसा होता है, बड़े बूढ़े हमें पुकारते रहते हैं अपने कमरों में से, लेकिन हम उन्हें कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं और उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। स्वामी का दिल पसीज गया, यानी कि उसे तरस आया, और वे तुरंत ही कॉफ़ी समाप्त करके अपनी दादी के पास गया।
दादी उसे देखकर मुस्काई और अपने पास बैठने को कहा। स्वामी को ये अच्छा नहीं लगा। वे क्रिकेट खेलने जाना चाहता था। उसने कहा, दादी जल्दी कहो क्या कहना है, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। दादी ने बड़ी चतुराई से स्वामी को लालच देते हुए अपनी बात कही। मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ, इनमें से 3 तुम्हारे लिए है, बची हुई 3 से मेरे लिए नींबू ले आना। बस मेरी एक ही शर्त है कि 10 तक गिनती खत्म होने से पहले पहले तुम्हें वापस आना होगा। वह जानती थी कि शर्त न रखने पर स्वामी नींबू लाना भूल ही जाएगा। हमें अक्सर बहुत खुशी होती है जब हम किसी को पुकारते हैं, वे तुरंत हाजिर हो जाते हैं। उसी तरह दादी भी मुस्काई और अपने पास बैठने को कहा, लेकिन स्वामी का ध्यान खेल की तरफ था और वे खेलने जाने के लिए उतावला हो रहा था। दादी ने चतुराई दिखाई और स्वामी को लालच देते हुए कहा, मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ, इनमें से 3 तुम्हारे लिए, बाकी के तुम 3 नींबू ले आना। अक्सर ऐसा होता है जब भी हमसे हमारे बड़े हमसे कुछ चाहते हैं और वे ज़रूरी हो तो उस काम के बदले हमें कुछ देंगे। यह आम तौर पर हर किसी के साथ होता है। उसी तरह स्वामी से नींबू मंगवाने के लिए दादी ने 6 पाई दी थी, जिसमें से 3 स्वामी के लिए थे और बाकी 3 के उसको नींबू लाने थे। पर इसके साथ उन्होंने एक शर्त रखी कि 10 गिनती ख़त्म होने से पहले उसे नींबू लाने थे, क्योंकि दादी माँ जानती थी अगर वे शर्त नहीं रखेगी, बिना हाँ या ना कहे बात पूरी होने से पहले ही स्वामी ने पैसे दादी के हाथ से ले लिए। समय की पाबंदी की बात सुनकर वे चिढ़ गया। उसने सिक्के दादी को लौटा दिए और कहा, अगर इतनी जल्दी है तो किसी और से मंगा लो या अपने आप ले आओ। दिन डूबने से पहले वे क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। 5:30 बज चुके थे। उसने दादी को घूर कर देखा। उसके चेहरे से लग रहा था मानो वे दादी से कह रहा है कि नींबू तो मेरे खेल से लौटने के बाद ही मिलेगा, वरना उसका ख्याल छोड़ दो। दादी ने कहा, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से नींबू लाकर मुझे दे दो, फिर खेलने चले जाना। पर स्वामी ये सुनने के लिए वहां नहीं था। अब स्वामी का दिमाग खेल की ओर था। बिना हाँ या ना किए वे पैसे तो ले लिए, लेकिन समय की पाबंदी की बात सुनकर वह चिढ़ गया। अब जब भी हमें खेलने जाना होता है और तभी कोई हमें काम दे दे तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं ना। उसी तरह स्वामी भी चिड़चिड़ा गया और चिढ़कर उसने दादी को पैसे लौटा दिए और कहने लगा, अगर इतनी जल्दी है तो किसी और से मंगवा लो या फिर अपने आप ले आओ। शाम होने से पहले वे क्रिकेट के मैदान पर पहुंचना चाहता था। 5:30 बज चुके थे और वो अपनी दादी की ओर घूरकर देखने लगा और आंखों ही आंखों इशारों से कहा, ये नींबू तो खेल के बाद ही मिलेंगे। दादी ने कहा, मेरे पेट में बड़े ज़ोर से दर्द हो रहा है, जल्दी से नींबू लाकर दे दो। लेकिन वहाँ सुनने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि स्वामी तो खेलने भाग चुका था। हो गया है, सभी को गुड नाइट भी कह दिया है। चौराहे पर मणि से विदा लेने के बाद उसकी अंतरात्मा जागी। उसे दादी की याद आई। उसे लगा दादी दर्द से तड़प रही होगी। अब वह अपने आप को अपराधी मान रहा था। उसे दादी का करुण चेहरा याद आया तो उसने स्वयं को कृतघ्न और पत्थर दिल कहकर कोसा। यही सोचता विचारता वह घर पहुंचा। रोज की तरह रसोई में जाकर रसोइयों को परेशान करने के स्थान पर वे दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। दादी के कमरे में हॉल की बत्ती से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अंधेरे में दादी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वे शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन डर गया। उसे लगा शायद दादी पेट दर्द के मारे मर गई है।
डरते डरते उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली और बोली, तुम आ गए स्वामी, खाना खा लिया? खा लूँगा, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अब खेल खत्म हो चुका था। सबसे विदा भी ले ली थी, गुड नाइट भी कह दिया था। मणि से विदा लेते समय उसे दादी का ध्यान आया और वह सोचने लगा, दादी दर्द से तड़प रही होगी, और ये मन ही मन अपने आप को अपराधी समझ रहा था। उसे दादी दर्द में तड़पती हुई ध्यान आ रही थी, उनका चेहरा याद आ रहा था। अपने आप को वह कितना कृतघ्न मान रहा था, क्योंकि दादी उसके लिए इतना करती है, पर वह दादी के लिए नींबू नहीं ला सकता था। ये कहकर खुद को कोस रहा था। स्वामी यही सब सोचते सोचते घर पहुंचा। रोज की तरह वह रसोई में जाकर रसोइये को परेशान भी करने वाली जगह में बैठ गया और वहां से बैठकर देखता रहा कि दादी के कमरे में हॉल की बत्ती से थोड़ी रोशनी आ रही है, लेकिन अंधेरे में दादी का चेहरा नहीं दिख रहा। उसे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। हालांकि वे शांत लेटी हुई थी, लेकिन अब स्वामीनाथन डर रहा था। उसे लग रहा था कहीं दादी पेट दर्द के मारे मर तो नहीं गई है। हिम्मत रखते हुए डरते डरते उसने अपनी दादी से पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली। दादी की आंख खोलते ही देख स्वामी को चैन आया और दादी ने स्वामी को देखते ही पूछा, स्वामी क्या तुमने खाना खा लिया? दादी होती ही इतनी प्यारी है, वे अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल होता है उन्हें, चाहे वे खुद कैसी भी हालत में हो। स्वामी ने जवाब दिया, मैं खा लूँगा, लेकिन तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? दादी ने कहा, वे ठीक है। दादी को नींबू मिला या नहीं इस बारे में वे बहुत चिंतित था और जानना भी चाहता था। जब तक दादी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, तब तक स्वामी को लगता रहा कि दादी उसे अभी झिड़क देगी। वे कुछ भी कह सकती है, कसम भी खा सकती है कि आगे से उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। वे यह भी कह सकती है कि कुछ ही क्षणों में वे मरने वाली है। अगर स्वामी समय पर नींबू लाकर दे देता तो वह बच सकती थी, पर दादी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम नींबू लेने नहीं गए, रसोई में तुम्हारी माँ के पास 1 दर्जन नींबू रखे। अब जैसे ही स्वामी की दादी ने कहा कि वह ठीक है, उसकी जान में जान आई, लेकिन वो जानना भी चाहता था दादी को नींबू मिले कि नहीं, लेकिन डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था दादी उसे कहीं किसी भी वक्त झिड़क ना दे, यानी कि डांट लगा देगी, क्योंकि उसने उनका कहना नहीं माना था और शायद कसम भी खा सकती थी वे आगे से इसके साथ कोई संबंध ना रखे। यहाँ तक कि स्वामी के मन में ये विचार भी आ गया था कि वे कुछ क्षण में मर भी सकती है। वे डर के मारे सब कुछ उल्टा फुल्टा सोचने लगा और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। मैं सही समय में नींबू ले आता तो आज दादी बच सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। उल्टा वह कहने लगी, अच्छा हुआ तुम नींबू लेने नहीं गए, रसोई में तुम्हारी माँ के पास 1 दर्जन नींबू रखे थे, यानी कि 12 नींबू। दादी की हालत जानकर और ये मालूम होने के बाद कि उन्हें नींबू मिल गए हैं, मानो कि स्वामी के मन का बहुत बड़ा बोझ उतर गया, यानी कि मन हल्का हो गया। अक्सर ऐसा होता है, जब भी हमें अपनी गलती का एहसास होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं हम उनका दिल ना दुखाएं कभी और दोबारा, ऐसा कभी ना दोहराएं। ऐसा ही स्वामी के साथ भी हो रहा था और वे अपनी दादी को आज शाम को क्रिकेट के मैदान में हुए किस्से सुनाने लगा। ये सुनकर स्वामी के मन का बोझ उतर गया। वे दादी से बोला, जानती हो दादी, मेरे दोस्त मुझे टेट कहकर बुलाते हैं। क्या? टेट? टेट क्या होता है? दादी ने अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए पूछा। दादी मेरे नए नाम के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सोचकर स्वामीनाथन को घोर निराशा हुई। शाम को किए गए अपने व्यवहार पर स्वामी को पश्चाताप था
इसलिए वह चिल्लाया नहीं और बड़े मीठे स्वर में बोला, क्या तुम टेट को नहीं जानती? उसके स्वर में आश्चर्य था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। टेट क्रिकेट का महान खिलाड़ी है। वह दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है। दादी, तुम क्रिकेट के बारे में तो जानती हो ना? अब ये क्रिकेट क्या है? दादी ने भोलेपन से पूछा। अपनी दादी की नासमझी पर स्वामी हक्का बक्का रह गया। बोला, दादी, आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो या सच में ही क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती? मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। क्रिकेट क्या है? तुम क्या कह रहे हो? बार बार ये रटना बंद करो दादी, जरा ये तो बताओ। दादी की हालत जानकर और ये मालूम होने के बाद कि उन्हें नींबू मिल गए हैं, मानो कि स्वामी के मन का बहुत बड़ा बोझ उतर गया, यानी कि मन हल्का हो गया। अक्सर ऐसा होता है, जब भी हमें अपनी गलती का एहसास होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं हम उनका दिल ना दुखाएं कभी और दोबारा, ऐसा कभी ना दोहराए। ऐसा ही स्वामी के साथ भी हो रहा था और वे अपनी दादी को आज शाम को क्रिकेट के मैदान में हुए किस्से सुनाने लगा। वे कहता अपनी दादी से, जानती हो दादी, मेरे दोस्त मुझे टेट कहकर बुलाते हैं। दादी को कहाँ मालूम था टेट के बारे में। वह तो क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उन्होंने पहली बारी टेट के बारे में सुना था, यहाँ तक कि उन्हें क्रिकेट के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। मुझे लगता है आप सबको भी टेट के बारे में मालूम नहीं होगा। इनका पूरा नाम मॉरिस टेट था। ये इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज थे। 1920 से 30 के दौरान करीब एक दशक तक उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन किया था। अब स्वामी चिड़चिड़ा सा गया और अपनी दादी से कहता है, आप अब टेट के बारे नहीं जानती, क्रिकेट के बारे में नहीं जानती, ये सब पूछना बंद करो। देखा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले स्वामी मन ही मन कह रहा था कि वह अपनी दादी की ओर ऐसे तंग नहीं करेगा, लेकिन अब फिर से ऐसे ही चिड़चिड़ा रहा है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो पल में ही भूल जाते हैं उन्होंने क्या कहा था और मन में क्या धारणा ली थी। तुम्हारे समय के आदमी और लड़के शाम को क्या करते थे? लगता है वे 24 घंटे धर्म कर्म में लगे रहते थे। स्वामी को लगा मेरी दादी तो कुछ भी नहीं जानती। कुछ देर तक वह सोचता रहा। उसे लगा मुझे दादी को क्रिकेट के बारे में बताना चाहिए। उसने क्रिकेट के ऊपर एक छोटा सा भाषण दादी को सुनाया। क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ियों के नाम भी बताए। बीच बीच में वह पूछता रहा कि वे कुछ समझी या नहीं। बेचारी दादी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर वे सिर हिलाती जा रही थी। अपने पोते के ज्ञान से वे आश्चर्यचकित थी। उसने एमसीसी के बारे में भी दादी को समझाया। स्वामी अपनी दादी से पूछता, तो फिर आप सब अपना दिन कैसे पार करते थे? लगता है 24 घंटे धर्म और कर्म करने में लगे रहते होंगे। ये तो सच है, पुराने ज़माने के लोग धर्म और कर्म में ही लगे रहते थे। वे सारा दिन अपना काम करते, यानी कि कर्म, बाकी जो वक्त बचता अपने पूजा पाठ में लग जाते थे, यानी कि धर्म। इतना ही कहते ही स्वामी को लगा क्यों ना मैं दादी को क्रिकेट के बारे में बताना चाहिए। उसने क्रिकेट के ऊपर एक छोटा सा भाषण दिया, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ियों के बारे में बताया और बार बार बीच में पूछता रहा, समझी या नहीं। हम अक्सर पूछा करते हैं, जब भी हम किसी को कुछ समझाते हैं हम बार बार पूछते हैं ना कि समझे कि नहीं। जिस तरह से मैं आप लोगों से पूछती हूँ आप लोग कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, उसी तरह स्वामी भी अपनी दादी से बार बार पूछ रहा था। बेचारी दादी लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन बार बार अपना सर हिला रही थी और मन ही मन अपने पोते के ज्ञान से आश्चर्य थी, यानी हैरान थी। स्वामी ने दादी को एमसीसी के बारे में बताया, यानी मालगुडी क्रिकेट क्लब। अपनी टीम के बारे में उसने कहा कि
कि राजन ने हमारी टीम पर सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं। बैट बॉल खरीदना सभी के बस की बात नहीं है। उसके पास बहुत सारे रुपए हैं। उसने ये भी बताया कि हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम देखना, हम मालगुडी के तो सारे मैच जीतेंगे ही, मद्रास के खिलाड़ी भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। अपनी टीम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए स्वामी ने दादी से कहा कि हमारी टीम में चुना जाना बड़ा कठिन है। स्वामी के पिता उसके छोटे भाई को गोद में लेकर पीछे ही खड़े थे। उन्होंने पूछा, ये क्या भाषण दे रहे हो स्वामी? मुझे भी तो बताओ। पिता की आवाज़ सुनकर स्वामी घबरा गया और बोला, कुछ नहीं। स्वामी कहता अपनी दादी से, राजन ने उनकी टीम पर सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं। बैट और बॉल खरीदना सभी के बस की बात नहीं थी। स्वामी ने अपनी दादी से राजन के बारे में ये कहा, उसके पास बहुत सारे रुपए हैं और उनके इस क्लब के बारे में सरकार को भी जानकारी है। और खुशी से झूमते हुए उत्साह के साथ वे कहता अपनी दादी से, मालगुडी के सारे मैच हम लोग ही जीतेंगे, मद्रास के खिलाड़ी भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। उसने अपनी दादी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि उनकी टीम में शामिल होना कोई मामूली बात नहीं है। जैसे ही वे अपनी दादी से बात कर रहा था, उसी समय स्वामी के पिता उसके भाई को गोद में लेकर आए और कहने लगे, ये क्या भाषण चल रहा है? पिताजी, असल में दादी क्रिकेट के बारे में जानना चाहती थी, बस वही बता रहा था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि माँ को क्रिकेट भी समझती है। माँ, तुम्हें तो स्वामी ने क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया होगा। दादी ने बड़े प्यार से स्वामी की ओर देखा, फिर अपने बेटे से बोली, तुम सब तो मुझे कुछ बताते नहीं। स्वामी को मत चिढ़ाओ, वे बेचारा मुझे कितनी तरह की बातें बता रहा है। पिता ने गोद के बच्चे को संभालते हुए कहा, कुछ दिन रुक जाओ, फिर ये छुटकू भी तुम्हें सारी दुनिया जहान की बातें, राजनीति, दर्शन सब समझाएगा। पिता की गोद में बच्चा खुशी से चहका और उसने कुछ बोलने की कोशिश की। सुनो माँ, ये अभी से ही भाषण देने लगा है। दादी ने बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। पिता ने उसे गले से चिपटा लिया और बोले, इसके लिए तो मैं जल्द घर आया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है स्वामी? चलो अब हमें खाने के लिए बैठना चाहिए। लेखक R.K. नारायण, अनुदित। ज़रा मुझे भी बताओ। अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर स्वामी डर गया और घबरा कर कहता है, कुछ नहीं। फिर वह कहता अपने पिताजी से, दादी क्रिकेट के बारे में जानना चाहती थी और वे बता रहा था उन्हें। इतने में स्वामी के पिताजी कहते हैं अपनी माँ से, लगता है स्वामी ने आपको अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया है। दादी बड़े प्यार से स्वामी की तरफ देखा और कहने लगी, मत चिढ़ाओ स्वामी को, वो तो मुझे कितनी तरह की बातें बताता है। उतने में ही स्वामी के पिताजी अपनी गोद में लिए छुटकू को कहते हैं, थोड़े दिन की बात है, फिर देखना ये भी आपको दुनिया जहान की बातें बताएगा। और इतने में ही हंसी मजाक करते हुए वे सब खाना खाने चले जाते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा आज जाना कहानी से किस तरह स्वामी की दादी स्वामी का पक्ष ले रही थी जब वे घबरा गया था। उसका हौसला बढ़ाया और हिम्मत भी दी और अपनी बात कहने की